ये वाकया है एक ऐसे अंधेरे बंद कमरे का जहां हवा में एक अजीब सी केमिकल गैस है। ऐसी गैस जो इंसानी सांसों में बेचैनी भर देती है। इस कमरे के अंदर 5 लोगों को 15 दिन तक नींद का एक पल भी नसीब नहीं होता। आंखों के नीचे काले दायरे गहरे होते जाते हैं, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है और दिमाग धीरे धीरे अपने होशो हवास खो बैठता है। पहले आवाजों का सिलसिला शुरू होता है, जैसे कि कोई दीवार पीछे से उन्हें बुला रही है, और फिर वही दीवार बोलने लगती है। और फिर एक वो लम्हा भी आता है जब एक इंसान अपने ही जिस्म को चीरना शुरू कर देता है, बस इसलिए ताकि वो महसूस कर सके कि वो अब भी जिंदा है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये है सोवियत स्लीप एक्सपेरिमेंट। और आज हम इस खौफनाक दास्तान का पोस्टमार्टम करेंगे, और एंड में जो राज खुलेगा वो शायद आपको रात में अकेला सोने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अफीफा और आप देख रहे हैं डिकोडेड मिस्ट्री, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो कि सच्चाई पर मबनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को। ये एक्सपेरिमेंट हुआ कोल्ड वॉर के दौरान, जब रशिया हर हाल में एक ऐसी फौज तैयार करना चाहता था जो कि कभी ना थके और कभी ना सोए। उनका मकसद था कि एक ऐसी गैस डेवलप करें जो कि इंसान को ज्यादा दिनों तक जगाए रखे, ताकि लड़ाई करते वक्त सोल्जर्स ज्यादा देर तक अलर्ट और फोकस्ड रहे। और इस मिशन के लिए उन्होंने चुना 5 ऐसे कैदियों को जिनको फांसी की सजा मिल चुकी थी, और उनसे ये वादा किया कि अगर वो 15 दिन तक नहीं सोएंगे तो उनको आजाद कर दिया जाएगा। कैदी इस बात पर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन आ चुका था आजादी का। चुनाचे वो खुशी खुशी इस चीज पर राजी हो गए। अब उनको एक सील चैम्बर में बंद कर दिया गया, जहाँ हवा में उस एक्सपेरिमेंटल गैस को भर दिया गया। लेकिन 15 दिन के बाद जो कुछ सामने आया वो आजादी नहीं, वो एक खौफनाक नाइटमेयर था। शुरू के 2 दिन सब नॉर्मल था। सब्जेक्ट्स ने बातचीत की, हंसी मजाक हुआ और एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल जोक्स शेयर करने लगे, और बार बार याद दिलाते कि सिर्फ हम 15 दिन के बाद आजाद हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट ने डायरी लिखनी शुरू की। उसने लिखा कि हवा भारी लगती है, लेकिन हम सब ठीक हैं, हम जिंदा रहेंगे और हम आजाद होंगे। दूसरे दिन तक सबके चेहरे पर हिम्मत तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी छुपी हुई बेचैनी भी थी। और तीसरे दिन तक उनके चेहरों पर थकन साफ नजर आने लगी, आंखों के नीचे दायरे गहरे होने लगे, और अब तक जो एक दूसरे से खुशी खुशी बातें करते थे वो चुप रहने लगे। हर सुबह गैस का लेवल सेम होता, लेकिन उनका रवैया बदलने लगा। उनकी चाल बेकरार थी, बातें रुकी हुई थी, और सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी सब्जेक्ट ने डायरी में लिखा कि आंखें बंद करते ही कोई आवाज देता है, जैसे कि कोई मेरा नाम ले रहा हो, लेकिन सब तो यही है, क्या मैं अकेला ये सब कुछ सुन रहा हूँ? मतलब कि अब उनको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी। और चौथे दिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक ने अपने हाथ को इतनी जोर से दबाया कि उसकी उंगली से खून निकलने लगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कुछ महसूस कर सके। कुछ लोग सिर्फ दीवार की तरफ देखते रहते, जैसे उसमें कोई चीज छुपी है। और माइक्रोफोन्स में रिकॉर्ड हुआ कि वो सब आपस में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो अपने आप से ही सरगोशी करने लगे थे। किसी की आवाज सुनाई दी कि वो आ रहा है, मुझे मत सोने देना। उनके जहन तो जाग रहे थे, लेकिन अब वो रियल और अनरियल का फर्क भूल चुके थे। 5वें दिन चैम्बर का माहौल अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था। गैस अब भी वैसे ही चल रही थी, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा था वो इंसानी तजुर्बे से परे था। एक सब्जेक्ट ने अपने सीने पर नाखून मारने शुरू कर दिए। दूसरे सब्जेक्ट ने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी पूरी ताकत से। वो इतना चिल्लाया कि उसके वोकल कोच ने जवाब दे दिया। उसका गला फट गया और खून निकलने लगा, और फिर उसने चिल्लाना बंद कर दिया। वो सिर्फ रो रहा था, लेकिन बिना आवाज के। और जिस सब्जेक्ट ने डायरी लिखनी शुरू की थी, उसने अब लिखना छोड़ दिया। वो सिर्फ फ्लोर पर बैठा देखता रहता। उसकी आंखें खुली रही, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में जा चुका था। चैम्बर में अब इंसानी आवाजों से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि वो अब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, बिना सोए, बिना समझे और बिना बोल पाए। और बाहर किसी को भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के मुताबिक 15 दिन के बाद ही उनको चेक करना था, और वो बस उनकी आवाजें सुन रहे थे और ऑक्सीजन कंजप्शन को नोटिस कर रहे थे कि 5 अभी जिंदा है।
मगर सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि अब एब्सोल्यूट साइलेंस हो चुका था। ना चीख, ना कोई बात और ना ही हलचल। माइक्रोफोन्स में सिर्फ हल्की सी सरक सरक की आवाज आ रही थी। रिसर्चर्स को पहली बार पैनिक महसूस हुआ और 9वें दिन उन्होंने इंटरकॉम ऑन किया और कॉशियस टोन में पूछा कि क्या आप सब ठीक हो। चंद सेकंड्स के लिए कोई भी जवाब नहीं आया। फिर एक हल्का लेकिन ठहरे हुए अल्फाज स्पीकर में सुनाई दिए गए, हम नहीं चाहते कि हमें आज़ादी मिले। वो लोग जिन्हें 15 दिन के बाद आज़ादी मिलनी थी, अब वो खुद उस चैम्बर में कैद होने का इंतखाब कर चुके थे, जैसे नींद छिन जाने के साथ ही जिंदगी से मोहब्बत भी चली गई हो। अब 10वें दिन चैम्बर्स के कैमरास में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेंस पर धुंध थी या फिर शायद खून की कोई लेयर। रिसर्चर्स ने सिर्फ गेस किया अंदर या तो मॉइस्चर भर चुका है या फिर कुछ और टपक रहा है। और 12वें दिन तक उनका सब्र टूट गया। डिसीजन लिया गया कि गैस बंद करो और चैम्बर को खोलो। जैसे ही स्टील के दरवाजे खुले तो एक इतनी तेज स्मेल आई जिसमें इंसानी जिस्म और ब्लड और कुछ ऐसा था जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता था। उनके सामने जो मंजर था वो किसी भी साइंटिफिक पेपर में लिखने के लायक नहीं था। सब्जेक्ट्स अब भी जिंदा थे लेकिन उनके जिस्म इंसानी नहीं लग रहे थे। उनके हाथ और चेहरे और पीठ का गोश्त छिला हुआ था, जैसे उन्होंने खुद अपने आप को चीर डाला हो। कुछ के नाखून नहीं थे और वॉल्स और कैमरे पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। रिसर्चर्स की आंखों में देखकर सिर्फ एक बात कह रहे थे, हमें वापस वो गैस दो, हमें जगाए रखो, हम नहीं चाहते कि हम अब सोएं। डॉक्टर्स ने उन्हें चैम्बर से निकालना चाहा लेकिन वो रेजिस्ट करने लगे। वो चिल्ला रहे थे, मार रहे थे और नोच रहे थे, जैसे वो गैस उनके जागते रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और नींद उनके लिए मौत बन गई थी। तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया। उनका प्लान था कि इन सब्जेक्ट्स को स्टेबलाइज करके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन जो सामने आया वो किसी भी इमरजेंसी मैनुअल में मौजूद नहीं था। जिस वक्त एक डॉक्टर ने एक सब्जेक्ट के जख्म कवर करने की कोशिश की, उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। छोड़ दो, वो घूरता रहा, गैस चालू करो, मुझे मत सुलाओ, मुझे मरने दो लेकिन मत सुलाओ। उसकी बॉडी तो थक गई थी लेकिन उसका ज़हन सिर्फ एक चीज चाह रहा था, वो गैस। कुछ सब्जेक्ट्स को जब सिडेशन दी गई तो उनका दिल बंद हो गया। नींद आने से पहले ही उनका दिमाग नींद से लड़ते लड़ते कोलैप्स कर गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही नहीं कि वो क्या बन गए थे, बल्कि ये था कि वो खुद उस हालत में अब रहना चाहते थे। बाहर आने के कुछ ही देर बाद उन सब की मौत हो गई, जैसे वो उस गैस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, मानो वो उनके लिए एक ऑक्सीजन बन गई थी। अब अगर हम इस वाकये के असल सोर्स की बात करें तो 2010 में क्रीपीपेस्टा विकी पर इसको सबसे पहले पोस्ट किया गया। एक एनोनिमस यूजर जिसका नाम ऑरेंज सोडा था, उसने इसको लिखा और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा रियल थी कि जैसे किसी ने डीक्लासिफाइड सोवियत मिलिट्री फाइल चुरा ली हो और इंटरनेट पर डाल दी हो। लोगों ने तुरंत इसको शेयर करना शुरू किया और यूट्यूब पर भी एनिमेटेड वर्जन्स बन गए। रेडिट पर स्लीपलेस थ्योरीज छाने लगी और हर किसी ने कहा कि सोवियत यूनियन में तो सब कुछ पॉसिबल है। कौन सा प्रूफ चाहिए इस वाकये को सच्चा साबित करने के लिए? और यही इस कहानी की असल ताकत छुपी थी। वो लिखी ही इस तरह से गई थी कि एक सच्चा रिकॉर्ड लगती थी, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई डेट्स प्रॉपर्ली मैच होती हैं, ना ही एजेंसीज कंफर्म होती हैं। अब अगर हम साइंस के हवाले से बात करें कि क्या 15 दिन तक जिंदा रहना वाकई मुमकिन है और क्या 15 दिन तक जिंदा रहकर आपकी हालत इस तरह की हो जाती है, तो 1964 में एक अमेरिकन स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने ये टेस्ट किया था। उसने 11 दिन तक ना सोकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन बिना ड्रग्स और बिना स्टिमुलेंट्स के। पर तीसरे दिन से ही उसको हेलुसिनेशन शुरू हो गई थी और छठे दिन तक वो अपना नाम भी भूल गया था और 10 दिन तक उसको लगने लगा कि वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है। मतलब कि अगर हम बिना नींद के इतनी देर तक जिंदा रहेंगे तो हमारा दिमाग हेलुसिनेट करने लग जाता है। तो ये बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन साइंस के मुताबिक 72 घंटे बिना नींद के रहना पॉसिबल होता है और उसके बाद माइक्रोस्लीप्स शुरू हो जाती हैं, छोटी अनकॉन्शियस फ्लैशेस जहां दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए खुद ब खुद बंद हो जाता है। और ज्यादा देर तक जागने से इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है और कुछ केसेस में टेम्परेरी साइकोसिस भी देखने को मिली है। लेकिन अपना जिस्म चीर देना, साइंस के मुताबिक जब मेंटल ब्रेकडाउन इतना गहरा हो तो बॉडी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती। ये बायोलॉजिकल लेवल पर नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आप इतनी देर तक ना सोए हो तो आप में इतनी ताकत नहीं बचती कि आप अपने आप को चीर सको। और इसीलिए इस कहानी और हकीकत का फर्क ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है।
इस वाक़ये को हकीकत मानने की एक वजह ये भी है कि दुनिया में अब तक इतने हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो इससे भी ज़्यादा डरावने थे, जिसकी वजह से ये वाक़या भी रियल लगता है। जैसे कि नाज़ी जर्मनी का कोल्ड एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट्स, इसमें साइंटिस्ट ने प्रिजनर को -20 डिग्री सेल्सियस में जिंदा फ्रीज कर दिया ताकि पता लगाया जा सके कि बॉडी हाइपोथर्मिया पर कैसे रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को जिंदा गर्म पानी में भी डाला गया, उनकी स्किन से स्टीम निकलने लगी। इसी तरह जापान में मंचूरिया में एक सीक्रेट लैब बनाई गई, यूनिट 731, जहां पे प्रिजनर्स पर बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए गए, इंजेक्शन से इन्फेक्ट किया गया और ऑर्गन्स निकाले गए बिना एनेस्थीसिया के, और कुछ को जिंदा डायसेक्ट तक किया गया सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए। इसी तरह 1950 से 70s के दरमियान सोवियत यूनियन ने भी कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि सेंसरी डिप्राइवेशन, आइसोलेशन और फोर्स्ड कन्फेशन टेक्निक्स वगैरह, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेड स्लीप एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। तो क्या ये सब कुछ वाकई हुआ था या फिर सिर्फ एक इमेजिनेशन थी? फैसला आप करें, कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।